बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद। आप सभी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप टूल को यूज करते हुए लेटर हेड बनाना सीखेंगे। लेटर हेड बनाने से पहले लेटर हेड समझ लेते हैं लेटर हेड क्या होता है। लेटर हेड हमारे बिजनेस का एक ऑफिशियल पेज होता है जिस पर हम अपने तमाम नोटिसेस, अगर हमें किसी को लेटर सेंड करना है तो हम लेटर हेड का इस्तेमाल करते हैं। अपने एम्प्लॉय को सैलरी सर्टिफिकेट इशू करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना है, तो वो तमाम जो इम्पोर्टेंट लेटर्स या जो भी नोटिस होते हैं वो हम अपने बिजनेस के उस कागज के टुकड़े पर, यानी कि वो जो हमारा ऑफिशियल कागज होता है उस पर हम प्रिंट करते हैं। उस ऑफिशियल कागज पर यानी कि लेटर हेड पर आपकी कंपनी का नेम होता है, एड्रेस होता है, आपका ईमेल होता है, और अगर आपके बिजनेस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांचेस के एड्रेस वहां पर लेटर हेड पे आप दे देते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लेटर हेड हम किस तरीके से बना सकते हैं। इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ आपके पास शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स का कंप्लीट ऑप्शन, शेप्स के कंप्लीट ऑप्शन बहुत डिटेल के अंदर हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शेप्स को एडिट किस तरीके से किया जाता है, मॉडिफाई किस तरीके से किया जाता है, वो चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। शेप्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहां से रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए। अब देखें ये एक मैंने शेप ड्रॉ कर ली रेक्टेंगल बॉक्स से। अब इस शेप को ड्रॉ करने के बाद हमें इसमें कुछ मामूली सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखें ये जो स्ट्रेट यहां से शेप आ रही है, मुझे यहां से राइट पे इस तरीके से कर्व करनी है और फिर नीचे की तरफ इसको स्ट्रेट कर देना है। तो अब उसके लिए हम एडिट मोड पर जाएंगे। सबसे पहले इस वक्त जो आपका मोड है, जैसे यानी कि जब आप शेप को सिलेक्ट करते हो तो यहां से आपके ये व्हाइट कलर के आपको नोट्स नजर आ रहे हैं। इन नोट से आप अपनी शेप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब एडिट करने के लिए आप इसी शेप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पॉइंट का ऑप्शन होगा। एडिट पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब इसी शेप पर आपको एडिट नोट्स नजर आ जाएंगे। अब यहां पर मुझे एक एडिट नोट चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर ऐड पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर एक पॉइंट मुझे यहां पर चाहिए, राइट क्लिक किया और यहां से मैंने इसको ऐड कर दिया और फिर इसी पॉइंट को पकड़ के मैंने यहां से इसको ऐसे कर दिया और इसको मैं यहां से कर देता हूं स्ट्रेट। शेप को सिलेक्ट करेंगे तो यहां इस शेप का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद यहां से इसका आउटलाइन कलर ऑफ कर दें और शेप फिल आप यहां से जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो फिल कर दें। हमें यहां पर एक लाइन चाहिए। लाइन लाने के लिए इंसर्ट टैब पर जाएंगे आप और शेप्स में यहां से लाइन शेप को सिलेक्ट किया और यहां आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अब इसे हमें बैक पे करना है। बैक करने के लिए आप इसी शेप के जब फॉर्मेट टैब पर आएंगे तो यहां आपके पास सेंड टू बैक का ऑप्शन आएगा और जब आप इसी शेप पर राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो यहां पर भी सेंड टू बैक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये लाइन आपकी बैक पे चली गई। इसी लाइन को सिलेक्ट करके अगेन कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और इसे हम एडजस्ट करेंगे इसी के ऊपर और यहां से हम इसका साइज कम कर देते हैं। इस लाइन को हम बैक पे नहीं लेके जाएंगे और यहां से फॉर्मेट टैब पे जाकर इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, इसको जरा सा जूम कर लें ताकि पता चल जाए कि शेप बिल्कुल सही है। सिलेक्ट किया लाइन को, शेप थोड़ी सी इसकी बढ़ा दें और यहाँ लेफ्ट पे भी बढ़ेगी और राइट पर भी। ठीक है, इसके बाद ये आपका डिजाइन रेडी है और यहाँ पर अब हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पर आपके जो भी बिजनेस का नाम है वो बिजनेस नेम लिख दें। यहाँ पर
राइटिंग चेंज करनी है, राइटिंग चेंज कर लें, कलर आप जो देना चाहते हैं वो कलर दे दें और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दें। इसके बाद अगर यहाँ लोगो चाहिए, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर्स के ऑप्शन पर दिस डिवाइस और कंप्यूटर में आपके पास जहाँ भी आपका लोगो पिक्चर सेव है वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये लोगो एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पर और अब हम नीचे एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस लाने के लिए अब एड्रेस टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में आइकॉन्स के ऑप्शन पे गया और यहाँ पर मैंने लोकेशन लिखा, लोकेशन। इसमें से लोकेशन का सिंबल ले लेते हैं, ये लोकेशन का सिंबल है इंसर्ट। ठीक है, यहाँ से इसको कर देते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। इंसर्ट और यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एड्रेस लिखने पहले अपना जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस यहां पे टाइप कर दें। और यहां पे इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, यहां से आउटलाइन इसकी ऑफ कर दें तो ये आपके पास आई है। अगेन इंसर्ट पे जाते हैं और यहां से आइकॉन्स और यहां पर हम लिखते हैं वेब या वेबसाइट, ये आ रहा है, इसको क्लिक करें। बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और यहाँ पे नए टेक्स्ट को और यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिख दें जो भी है। अगेन इंसर्ट टैब पे गए और यहाँ से आइकॉन, टेलीफोन, इंसर्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे अपना नंबर लिख दीजिए कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब आप इन सब को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए होम टैब पर आइए और यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इन सिलेक्शन से आपने सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर फॉर्मेट टैब पर आना और यहाँ से अलाइन और इसको कर देना है अलाइन मिडिल। ठीक है, और अब आप इसको कर दें सेंटर में। ये लाइन अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर लग रही है तो आप इसे नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे ले आए, यहाँ ज्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है, तो ये देखें आपने एक लेटर हेड बना लिया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।